हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बेसिक रुक एंड गेम्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट पोजीशन है उस पोजीशन में वाइट टू प्ले है। यहाँ पर वाइट की कोशिश ये होगी कि वो अपना जो पॉन है उसकी क्वीन बनाने की कोशिश करे 2 स्टेप में। और ब्लैक की कोशिश क्या होगी? ब्लैक की कोशिश होगी कि वो किसी तरह रुक से इस पॉन को ब्लॉक करे। वाइट ने यहाँ स्टार्ट किया पॉन F7। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक टू E6 चेक। अब चेक के बाद वाइट का किंग कहाँ जा सकता है? चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्क्वायर्स चेक करते हैं। अगर हम लोग G7 चले जाते हैं तो ब्लैक खेल सकता है रुक टू E7 क्रिएटिंग अ पिन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो अपना जो रुक है वो पॉन के लिए सरेंडर कर देगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ब्लैक का किंग है वो तो अपने रुक की हेल्प करने नहीं आ सकता, उसे काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो केस में ब्लैक को अपना रुक गिव अप करना पड़ेगा पॉन के लिए। और जब वाइट किंग उसको कैप्चर करेगा तो ये सिचुएशन ड्रॉ हो जाएगी। अगर यही सिचुएशन में वाइट ने किंग F5 खेला तो क्या मतलब, अगर उसने ये सोचा कि रुक F6 से भी नहीं आ सकता, E8 से भी नहीं, तो वो खेलेगा रुक टू E1। यहाँ पे वाइट को काफ़ी केयरफुल रहना है। अगर वो क्वीन जिंदा कर लेता है तो वाइट का किंग और क्वीन ये 2 पीसेस एक लाइन पे आएंगे और ब्लैक रुक F1 से स्कीवर करके क्वीन को मार देगा। सो वाइट को खेलना पड़ेगा किंग टू G6। नाउ रुक टू F1 और फिर से ब्लैक अपना जो रुक है वो पॉन के लिए गिव अप कर देगा और पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी। एक्चुअल गेम में वाइट ने खेला किंग टू G5। अब यहाँ पे उसका आइडिया क्या है कि वो रुक टू E8 भी अलाउ नहीं कर रहा, रुक टू F6 भी नहीं कर रहा, और रुक E1 टू F1 ये जो स्कीवर है उसे भी वो अलाउ नहीं कर रहा है। रुक E5 चेक, किंग G4। देखिए फिर से वही आइडिया, F5 अलाउड नहीं है, रुक E8 अलाउड नहीं है, और रुक E1 टू F1 इसके लिए समय नहीं है। रुक E4 चेक, किंग G3, रुक E3 चेक, और अब यहाँ पे आ जाता है किंग टू F2। अब देखिए फिर से आइडिया क्या है, रुक F3 अलाउ नहीं कर रहा, रुक E8 अलाउ नहीं कर रहा, और नीचे से स्कीवर अलाउ नहीं कर रहा। तो ब्लैक ने खेला रुक टू E4। यहाँ पे हमें क्वीन बनाने का एक ग्रिड हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग ये क्वीन बना ले तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या होगी। अगर हमने क्वीन बना ली ना फ्रेंड्स, तो यहाँ ब्लैक खेल देगा रुक टू F4। देखिए रुक सैक्रिफाइस तो है, लेकिन क्या होता है कि जब हम क्वीन इनटू रुक खा लेते हैं तो हमारे क्वीन का F4 पे अटैक बैठता है, और जो किंग है वो ये 2 स्क्वायर पकड़ लेता है। तो अब जाएगा कहाँ? ये हो गया स्टेलमेट और मैच हो जाएगा ड्रॉ। तो इसीलिए वाइट खेलता है F8 इज इक्वल टू रुक, और वो क्वीन जिंदा नहीं रुक जिंदा करता है। यहाँ देखिए क्या हो चुका है, हमारा जो किंग है उसने ये 1 2 3 ये तीनों स्क्वायर लॉक किया। बिकॉज उसने ये तीनों स्क्वायर लॉक किया है, अब ये रुक है वो H8 पे आ गया तो किंग के ऊपर अटैक आकर चेक एंड मेट हो जाएगी। इस चेकमेट को अवॉइड करने के लिए ब्लैक खेलता है रुक टू H4। अब यहां वाइट खेलता है किंग टू G3। यहां पर क्या हो जाता है, किंग टू G3 ही इज अटैकिंग दिस रुक। अब रुक को अटैक है तो उस रुक को भागना पड़ा, और जैसे ही ये रुक यहां से भागा वहां पे वाइट ने खेला रुक टू F1 विथ चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स एंड गेम का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये पोजीशन में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले एंड विन है। यहां पे देखिए वाइट का काम क्या है कि ब्लैक का किंग और पॉन तो चलिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ब्लैक का कोशिश ये होगा कि अपने किंग से उस पॉन की हेल्प करो और उसे आगे बढ़ाओ। और वाइट का कोशिश क्या होना चाहिए? वाइट का कोशिश ये होना चाहिए कि किसी तरह से ये पॉन को स्टॉप करो।
तभी वो मैच जीत पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो वाइट प्लेयर था उसने शुरू किया रुक टू c5। देखिए हमने क्या किया, हमने ये 5th लाइन को अटैक करके इस किंग को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, अब उसका जो किंग है वो नीचे की तरफ नहीं आ सकता। ब्लैक ने खेला पॉन h4। यहां पे हम खेलते हैं किंग टू b7। हमारा आइडिया है किंग h6, किंग b6, किंग g6, किंग b5। देखिए रुक से ये लाइन कंट्रोल करके रखे और फिर किंग को धीरे धीरे इस तरफ लेके आए पॉन की तरफ, ताकि आप किंग से पॉन कैप्चर कर सको। वहां ब्लैक का मूव आया पॉन टू h3। जब उसने पॉन h3 आगे बढ़ाया तो क्या हो गया कि ब्लैक का किंग और ब्लैक का पॉन, इनके बीच में जो गैप था, पहले तो वो था एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर के गैप में क्या होता, अगर रुक उसको अटैक करता तो किंग आगे बढ़कर उसे सपोर्ट कर लेता। लेकिन जब 2 स्टेप का गैप हो गया और रुक ने उससे अटैक कर दिया तो किंग इस बार उसको सपोर्ट करने नहीं आ सकता, उसको 2 स्टेप लगेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे पॉन मर रहा है, तो उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो ब्लैक ने खेला h2, अभी रुक h3, हम लोग उसके पीछे गए, किंग g5, रुक इनटू h2 और हम लोग ने वो पॉन कैप्चर कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उसी पोजीशन को लेते हैं, लेकिन यहां पर है ब्लैक टू प्ले। अब देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आपका किंग आपको आगे लेकर पास्ट पॉन की हेल्प करने का चांस मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नेवर मिस अ चांस टू मूव फॉरवर्ड योर किंग टू हेल्प द पॉन। तो ब्लैक ने स्टार्ट किया किंग टू g5, रुक टू c4, उसने किंग कट ऑफ करने की कोशिश की, पॉन h4, किंग b7, पॉन h3। ब्लैक अपने पॉन को आराम से आगे बढ़ा सकता है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसका किंग और पॉन इनमें एक स्टेप का गैप है। कभी भी रुक ने इसे अटैक किया एग्जाम्पल, तो ये किंग आके उसकी सपोर्ट कर देगा। तो यहां पे ये खेला किंग b6, h2। अब व्हाइट के पास इतना समय नहीं है कि वो रुक c2 पे लेके आ सके, क्योंकि एक स्टेप में क्वीन बन रहा है। तो उस पॉन को रोकने का एक ही तरीका है, वो है रुक c1, कंट्रोल द h1 स्क्वायर। यहां पे ब्लैक अपना किंग आगे लेके आता है, किंग g4। देखिए फिर से किंग और पॉन के बीच एक स्क्वायर का गैप बन गया, किंग c5, किंग g3। हमारा किंग देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, किंग d4, किंग g2। हमने क्वीनिंग स्क्वायर को सपोर्ट किया। व्हाइट ने 1-2 चेक्स लगाए, चेक, चेक, किंग e3 और फाइनली ब्लैक क्वीन जिंदा कर देता है। जब वो क्वीन जिंदा करता है तो अभी व्हाइट को कंपलसरी अपना जो रुक है वो गिव अप करना पड़ेगा, और आफ्टर कैप्चरिंग द रुक, इसके बाद ये जो गेम है वो ड्रॉ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। यहां पे देखिए हमारा जो पॉन है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने खुद के किंग ने उसको ब्लॉक किया है। दूसरी चीज, हम लोग ना तो लेफ्ट हैंड पे बाहर निकल सकते हैं ना तो राइट हैंड पे, क्योंकि ये रुक ने कब्जा करके रखा, यहाँ किंग ने अटैक किया। तो अब इससे निकले कैसे, तो व्हाइट ने यहाँ शुरुआत की रुक टू f8। रुक टू f8 स्टार्ट की। उसका आइडिया क्या है, अगर रुक ने रुक खा लिया तो पॉन इनटू रुक, और उसके बाद हमारी क्वीन जिंदा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसको रुक हटाना पड़ेगा। अभी हमारा किंग है ना जिगजैग चलता है और सारे के सारे चेक्स है उसको अवॉइड कर देता है। देखिए शुरुआत की उसने किंग f7, रुक f2 चेक, किंग g6। देखिए ब्लैक ने ये जो स्कीवर किया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा f8 रुक सपोर्टेड बाय अ पॉन है। तो होगा क्या कि रुक टेक्स f8, पॉन टेक्स f8 इज इक्वल टू क्वीन जिंदा हो जाएगी। तो वो खेला रुक g2 चेक, किंग f5, रुक f2 चेक, फिर से स्कीवर की कोशिश, किंग g4, रुक g2 चेक, किंग h3।
और हमारे किंग ने आके उसके रुक को अटैक कर दिया। रुक की 2, E8 इज इक्वल टू क्वीन। देखिए आप में से कई प्लेयर्स को लगेगा कि हम लोग यहाँ पे क्वीन गिव अप कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट गिविंग अप द क्वीन। हमने तो क्या किया, पहले पॉन को आगे बढ़ा के उसकी क्वीन जिंदा की, मतलब हम एक्चुअली तो पॉन ही दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ही उसने कैप्चर किया, अदरवाइज हमारी क्वीन उसके किंग को अटैक कर देती, तो उसको कैप्चर करना पड़ा। नाउ रुक इनटू रुक, और अब ये पोजीशन व्हाइट को विनिंग आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। ये सिचुएशन में फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले एंड विन है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉन है वो आगे बढ़ सका तो उसकी क्वीन होगी, लेकिन हमारे खुद के रुक ने उसे ब्लॉक किया है। तो हम क्या खेल सकते हैं, यहाँ व्हाइट ने खेला रुक टू A8। देखिए स्क्वायर वेकेशन। अब यहाँ क्या होता है, हमारा पॉन एक स्टेप में आगे बढ़ के क्वीन करना चाहता, तो उसने खेला रुक H5, किंग C3। अभी देखिए हमारा किंग ऐसे जिगजैग चल के किंग की तरफ, रुक की तरफ आएगा। कभी ना कभी देखिए उसको ये खाना तो है ही। जैसे मान लीजिए उसने किंग B8, किंग B7 खेल के रुक को अटैक किया, तो हम लोग यहाँ क्वीन जिंदा करेंगे। नाउ रुक इनटू क्वीन कंपलसरी, और उसके बाद रुक इनटू रुक, ये पोजीशन हमें विनिंग आ जाएगी, है ना। तो उसने खेला एक्चुअल गेम में रुक इनटू H7। नाउ रुक A7 चेक, किंग दूर हो गया, और जैसे ही किंग दूर हो गया हमने उसका रुक कैप्चर कर लिया। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का ये हमारा 6th और आखिरी एग्जाम्पल है। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले एंड विन है। अब अगर व्हाइट को विन निकालनी है तो उसे पहली चीज करना क्या पड़ेगा, उसे अपना ये जो पॉन है उसे आगे बढ़ा के क्वीन करना होगा, है ना। और जबकि ब्लैक की कोशिश क्या रहेगी कि अपने रुक से और किंग से उस पॉन को रोक दो। तो व्हाइट ने खेला पॉन C7, रुक का चेक आ गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें केयरफुल रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल कई बार देखिए ब्लंडर्स कैसी होती है, समझो किंग E5 बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, क्योंकि रुक उस पॉन के पीछे पहुंच जाएगा और नेक्स्ट स्टेप उसे मार देगा, तो ये तो ब्लैक ही जीत जाएगा। समझो हमने यहाँ पे किंग C5 खेला, तो यहाँ क्या हो रहा है कि उसका किंग और पॉन ये दो पीसेस एक लाइन में आ गए। सो उसका फायदा उठाने के लिए ब्लैक खेल सकता है रुक F2। आइडिया क्या है कि अगर हमने क्वीन जिंदा की तो क्वीन जिंदा करने के बाद वो रुक टू C2 स्कीवर लगा के उस क्वीन को मार देगा, या तो फिर अगर हमने कुछ किंग B6 खेला ट्राइंग टू सपोर्ट हिम, तो रुक यहां आ जाएगा और उस पॉन को एंड में पकड़ ही लेगा, तो हम लोग नहीं जीत सकते। सो इसीलिए व्हाइट ने यहां खेला किंग टू D5। देखिए फर्स्ट रैंक से आके पीछे से आकर जो स्कीवर होता है उसे अलाउ नहीं किया। उसके रुक को F8 जाने का चांस नहीं है क्योंकि उसका खुद का किंग है, और उसका रुक C6 पे नहीं आ सकता क्योंकि हमारे किंग ने कंट्रोल किया है। रुक F5 चेक, ओनली मूव। अब ये चेक के बाद किंग D4। सी व्हाइट बेहतरीन आइडियाज को यूज कर रहा है। आइडिया क्या है हमारा कि हम लोग पूरा पीछे से घूम के पॉन के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। रुक F4 चेक, किंग D3। ब्लैक रुक को ये समझ में नहीं आ रहा मैं पॉन को रोकूं तो कैसे। एग्जाम्पल रुक C4 नहीं आ रहा, किंग मार देगा। रुक F8 नहीं आ रहा क्योंकि उसका खुद का किंग है। रुक F1 और फिर यहां से आने वाला जो स्कीवर है वो भी नहीं आ रहा क्योंकि क्वीन और किंग अलग अलग, सॉरी क्वीन और पॉन अलग अलग लाइन पे है। तो एक्चुअल गेम ब्लैक खेला रुक F6 चेक, किंग D5 को, रुक F5 चेक, किंग D4 चेक, इधर आया चेक, किंग C2, रुक F2 चेक, किंग B3। देखिए अब हम लोग पॉन के शॉर्टर साइड पे चले गए। दिस सी यहाँ पे पॉन के लेफ्ट हैंड में है 2 फाइल्स, तो उसे कह सकते हैं शॉर्टर साइड कंपेयर टू द लॉन्गर साइड, क्योंकि इस तरफ है 5 स्क्वायर। ऑफकोर्स 1 स्टेप कीन हो रहा है तो उसने चेक दिया।
किंग आगे बढ़ता गया और अब हम लोग छुप गए पॉन के पीछे। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा पॉन क्वीन करेगा, तो उसे रोकने के लिए रुक F2, C8 इज इक्वल टू क्वीन, और उसने दे दिया चेक। देखिए हमारे पास अभी भी केयरफुल रहने का पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीजन क्या है, अगर हम किंग C6 लेते हैं तो वो रुक C2 लाकर स्कीवर करके हमारी क्वीन को मार देगा। किंग A6, रुक A2 चेक, किंग B5, रुक B2 चेक, किंग A4। देखिए हमारा जो किंग है वो हम लोग ने क्वीन के लाइन में नहीं रखा, नहीं तो वो रुक C2 पे से आके स्कीवर कर देता, तो वो हमने अलाउ नहीं किया है। रुक A2 चेक, किंग B3, रुक F2। यहाँ पे वाइट को मौका मिल गया डबल अटैक करने का। छोटा सा गलती किया ब्लैक ने, वो पीस शायद से मे बी रुक ऑन G2 ऐसे कुछ रखना चाहिए था शायद से, लेकिन वो खेला रुक F2। अभी तो सीधा सीधा दो मूव अटैक आ गया। चेक, ये भागा, ये चेक, और यहाँ पे जैसे ही वो फोर्क बन जाता है हम लोग को रुक खाने मिलेगा, और यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed my video. Thanks for watching the video.